हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राकेश क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है स्पंज आयरन टेस्टिंग, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम बेसिक रूल देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप स्पंज आयरन देखेंगे, फिर हम एफईओ के बारे में क्या करने वाले हैं, टेस्टिंग करके आपको बताने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रूल का। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में आपको समझना होगा कि एफईओ हम टेस्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एएसटीएम देखते हैं। तो एएसटीएम हमारे पास दोनों हम लिख लेते हैं। एएसटीएम हमारे पास E1081 और हमारे पास E1 क्या हो जाएगा, 1028। ये दोनों को जब हम समझेंगे उसके बाद जो बनेगा वही हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, एफईओ का टेस्ट करते हैं। मतलब जब भी आप क्या करोगे, स्पंज आयरन में एफईओ का टेस्ट करोगे तो इसका क्या होता है, एफई टी माइनस हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा। एफई ये माइनस में है ना, माइनस एफईएम, ये दोनों को जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू बचेगा वो इसका रहेगा। सपोज करो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एफईडी का वैल्यू 91 आया है और इसका वैल्यू कितना आ गया है, याद रखिएगा, 81। तो एफईओ का वैल्यू कितना हो गया, याद रखिएगा, ये हो गया 10। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये दोनों को पहले आपको समझना पड़ेगा, एफईटी को और एफईएम को, जिसका हम एकदम डिटेल वीडियो प्रीवियस में हम बता चुके हैं। ये दोनों को देखेंगे तो ये तीसरा ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं स्पंज आयरन में। स्पंज आयरन में आयरन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है, तो आप देखिएगा। सबसे पहला मेटेलिक ग्रुप में पाया जाता है, एफईएम बोलते हैं। दूसरा एफई हमारे पास टोटल हो जाएगा। टोटल में अलग अलग पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफईओ हो जाएगा, Fe2O3 फेरिक हो जाएगा, फिर फेरस हो जाएगा, Fe3O4। इस प्रकार से ये टोटल में हो गया। तीसरा हमारे पास पाया जाता है जो कि हमारे पास ऑक्साइड के रूप में होता है। देखो, दो तो मेटल के रूप में है, तीसरा हमारे पास क्या है, ऑक्साइड के रूप में है। इसको हम क्या बोलते हैं, एफईओ बोलते हैं। ये मेटल के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, ये ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होता है। जिसको हम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, Fe माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, एफईएम बोलते हैं इसको। ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से तीनों फॉर्म में हमारे पास क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, स्पंज आयरन में आयरन पाया जाता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, इसका एफईओ का टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, एक 500 ml का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 500 ml का एकदम नीट एंड क्लीन हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, या तो हम क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क लेना है या हम क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 0.2 ग्राम हम क्या डालते हैं, सिंपल डालते हैं। किसका डालते हैं, तो स्पंज आयरन का हम सिंपल डालते हैं, राइट। अब सिंपल डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 1 ग्राम हम क्या डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। आज मैं अभी खाया हूं, हाँ रुको, मैं थोड़ा 2 मिनट बता रहा हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिए, फिर याद रखिएगा 2 से 4 ड्रॉप, ठीक है, 2 से 4 ड्रॉप ये डाल दिए, फिर 2 से 4 ड्रॉप HF हम क्या डालते हैं, HF डालते हैं, ठीक, ये HF डाल देते हैं। फिर इसमें याद रखिएगा हम डालते हैं इसमें 100 ml, याद रखिएगा, HCl डालते हैं, ठीक है। अब डालने के बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसको 15 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। 15 मिनट के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब 15 मिनट बाद गर्म हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। अब जैसे ठंडा हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम को 200 ml तक के हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। VM डाल के 200 ml तक के हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेकअप करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को हम क्या कर दिए, मेकअप कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालते हैं, याद रखिएगा, अब उसके बाद हम क्या डालते हैं, याद रखिएगा, 50 ml, याद रखिएगा, 50 ml H3PO4 डालते हैं। H3PO4 हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। H3PO4 हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 6 से 7 ड्रॉप, याद रखिएगा, 6 से 7 ड्रॉप हम क्या डालते हैं, इस बार हम इसमें डालते हैं, याद रखिएगा, हम BDS, याद रखिएगा, BDS इंडिकेटर डालते हैं। BDS हम क्या डाल दिए, इंडिकेटर डालते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 0.1 नॉर्मल टी K2Cr2O7 से हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं। कब तक के करना है, जब तक का इन पॉइंट, याद रखिएगा, क्या ना आ जाए, तो याद रखिएगा वायलेट कलर ना आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब तक इसको टाइट्रेशन करते हैं। सपोज करो हमारे पास कितना आ गया है, याद रखिएगा, ठीक है, इन पॉइंट हमारा कितना आ गया है, 10 आ गया है। सपोज करो इन पॉइंट कितना आ गया है, 10 आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, एफईओ। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, देखिएगा, टीवी इंटू 0.1 नॉर्मल की आप पोटेशियम डाइक्रोमेट इंटू
71.85 आया है, ये क्या है अभी बताते हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल 8 हो जाएगा इंटू 10। अब 71 मतलब बोले तो हमारे पास 55.85 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आयरन का है प्लस इसमें ऑक्सीजन भी है तो 16 जोड़ दीजिए, तो ये 5 में क्या हो जाएगा 71.85, ये यहाँ से आया है, याद रखिएगा ये मेरे पास यहाँ से आया है। अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा इंटू 0.1 हो जाएगा इंटू 71 पॉइंट क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा इंटू मेरे पास 10। तो इतना हमारे पास क्या आ जाता है, याद रखिएगा ये परसेंटेज में हमारे पास क्या हो जाएगा एफईओ का आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, या तो हम दोनों का वैल्यू को हम क्या करेंगे घटाएंगे तो भी हमारे पास एक डायरेक्ट निकल जाएगा। ये बाय प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को आप समझिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, याद रखिएगा एफईओ मिल जाएगा। अब एफईओ को एक बार आप समझिएगा, फिर हम क्या करते हैं इसको डिटेल से आपको एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो आज हम निकाल रहे हैं एफईओ, निकाल रहे हैं किसमें, इस पर जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एकदम आपको नीट एंड क्लीन 5 ml का या तो बीकर या तो कोनिकल फ्लास्क चाहिए, फिर इसमें 0.2 ग्राम आप सिंपल डालते हो या हम डालते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें, याद रखिएगा 2 से 1 ग्राम याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। उसके बाद हम उसमें 2 से 4 ड्रॉप हम एसिड डालते हैं, फिर 100 ml हम डालते हैं, क्या चीज याद रखिएगा एसिड डालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 15 मिनट तक के हीट करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं उसका वॉल्यूम को 200 ml तक के हम ले जाते हैं डीएम डाल के। फिर उसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा 200 ml तक के डाल दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं 50 ml H3PO4 हम डालते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें 6 से 7 ड्रॉप हम BDS इंडिकेटर डालते हैं, फिर 0.1 नॉर्मलिटी हम क्या डालते हैं, याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ उसका टाइट्रेशन करते हैं। इन पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, याद रखिएगा वायलेट कलर आएगा। सपोज करो 10 आया है तो उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन है TB इंटू 0.1 नॉर्मलिटी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट 71.85 क्या आया है, तो याद रखिएगा आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये पूरा का कैलकुलेशन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफईओ का वैल्यू आता है। राइट, तो हमने एफईएम एफईटी एफईओ तीनों को हम इस पर जा रहे हैं बता दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।